नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के द्वादश पाठः अर्थात 12वें पाठ, जिसका नाम है सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पाठे विद्यमानानां श्लोकानां उच्चारणं स्मरणं लेखनं च कुरुत। पाठ में आए श्लोकों का उच्चारण कीजिए, उन्हें याद कीजिए और उन्हें लिखिए। तो यह कार्य आपको खुद करना है। श्लोकों का उच्चारण करना है, श्लोकों को पढ़ना है, याद करना है और फिर उन्हें लिखना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पाठ कहा कि शाम सम्यक प्रयोगम कुर्यु। पाठकों को किन का उचित प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है वर्णानाम अर्थात वर्णों का। अगला प्रश्न है, किम अवश्यमेव पठनीयम। क्या अवश्य पढ़ना चाहिए? उत्तर है व्याकरणम अर्थात व्याकरण को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मलोके केन सम्मानम भवति। ब्रह्मलोक में किसके द्वारा सम्मान होता है? उत्तर है सम्यक वर्ण प्रयोगेण अर्थात उचित वर्ण के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, अधमः पाठकाः कति भवन्ति। अधम पाठक कितने होते हैं? इसका उत्तर है षट् अर्थात 6। इसके बाद प्रश्न है, धैर्यम केषां गुणः। धैर्य किनका गुण है? उत्तर है पाठकानां अर्थात पाठकों का। इसके बाद प्रश्न 3 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम का अन्नयति। व्याघ्री अर्थात बाघिन दांतों के द्वारा किनको ले जाती है? इसका उत्तर है व्याघ्री दंष्ट्राभ्याम स्वपुत्रान्नयति। बाघिन दांतों से अपने पुत्रों को ले जाती है। अगला प्रश्न है, वर्णः कथम प्रयोक्तव्यः। वर्णों का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है वर्णः स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च प्रयोक्तव्या। वर्ण को स्पष्टता से और स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ का नाम षड् गुणः के भवन्ति। पाठकों के 6 गुण कौन से होते हैं? उत्तर है माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदछेदः, सुस्वरः, धैर्यम, लय समर्थम एते पाठका नाम षड् गुणः भवन्ति। मधुरता, स्पष्ट उच्चारण, पदछेद, सबको सुनाई देने योग्य स्वर, धैर्य तथा विषय में तल्लीनता, पाठकों के यह 6 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, के अधमः पाठकाः भवन्ति। कौन अधम पाठक होते हैं? उत्तर है गीति, शीघ्री, शिरःकंपी, लिखित पाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकंठः एते अधमः पाठकाः भवन्ति। गीति अर्थात जो गाने की तरह पढ़ता है, शीघ्री जो बहुत तेजी से पढ़ता है, शिरःकंपी जो सिर को हिलाकर पढ़ता है, लिखित पाठकः जो केवल लिखे हुए को पढ़ता है, अनर्थज्ञः जो अर्थ को बिना जाने पढ़ता है, अल्पकंठः और जो बहुत धीमी आवाज में पढ़ता है, एति अधमः पाठका भवन्ति। ये अधम पाठक होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वजनः श्वजनः च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः। स्वजन और श्वजन में अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है? उत्तर है स्वजनः इत्यस्य अर्थः बंधु भवति। स्वजन का अर्थ बंधु अर्थात भाई होता है। श्वजनः इत्यस्य अर्थः शुनकः भवति। श्वजनः का अर्थ शुनक अर्थात कुत्ता होता है। इसके बाद है, सकलम शकलम च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः। सकलम और शकलम में अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है? उत्तर है सकलम इत्यस्य अर्थः पूर्णम भवति। सकलम का अर्थ पूर्णम अर्थात पूरा होता है। शकलम इत्यस्य अर्थः खंडम भवति और शकलम का अर्थ खंड अर्थात टुकड़ा होता है। इसके बाद प्रश्न 4 है, अधोलिखितानि लक्षणानि
पाठकस्य गुणः वा दोषः वा इति विभजत। नीचे लिखे गए लक्षण पाठक के गुण हैं अथवा दोष, इनका विभाजन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ गुण और दोष लिखे गए हैं। तो जो गुण हैं उन्हें गुणों के साथ लिखना है और जो पाठक के दोष होते हैं उसे दोषा के साथ लिखना है। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, अक्षर व्यक्ति ही अर्थात स्पष्ट उच्चारण ये एक पाठक का गुण है और दोषा के साथ लिखा गया है शीघ्र ही अर्थात अति शीघ्र पढ़ने वाला, ये पाठक का एक दोष है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं गुण क्या क्या है। लय समर्थम अर्थात विषय में तल्लीनता, ये पाठक का गुण है। माधुर्यम मधुरता। पद छेदः उचित समय पर पद का छेद करना। धैर्यम धैर्य। सुस्वरः अर्थात सबको सुनाई देने योग्य मधुर स्वर, ये सभी पाठक के गुण हैं। और दोषः में है लिखित पाठकः अर्थात केवल लिखे हुए को पढ़ने वाला। अनर्थज्ञ हो अर्थ को जाने बिना पढ़ने वाला। अल्पकंठः अत्यंत धीमे स्वर में पढ़ने वाला। गीति पढ़ने को गाने की तरह पढ़ने वाला। शिरः कंपी और सिर को हिलाकर पढ़ने वाला, ये सभी पाठक के दोष होते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है श्लोकानुसारम रिक्त स्थानानि उचितै शब्दै पूरयत। श्लोक के अनुसार रिक्त स्थानों को उचित शब्द के द्वारा पूरा करें। यहाँ पर कुछ श्लोक के अंश दिए गए हैं, इन्हें पूरा करना है। तो इनका उत्तर है भीता, यहाँ पर आएगा पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजित। इसके बाद दूसरा वाक्य यहाँ पर आएगा धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणः। अगला वाक्य है गीति शीघ्री, यहाँ पर आएगा शिरः कंपी तथा लिखित पाठ का। एवं वर्णः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़ितः। स्वजनः यहाँ पर आएगा श्वजनः माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। इसके बाद प्रश्न 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि सत्यम व असत्यम व इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य, यह लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर है पदछेदः पाठ का नाम गुणः अस्ति। पदछेद पाठकों का गुण है, तो ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर वाक्य दिया गया है गान सहित पठनम पाठ का नाम दोषः भवति। गाते हुए पढ़ना पाठकों का दोष होता है, तो ये वाक्य सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यम। माधुर्यम नाम अक्षराणाम उच्चारणे स्पष्टता अस्ति। मधुरता का अर्थ अक्षरों का उच्चारण स्पष्टता से करना है, ये वाक्य सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यम। शकृत नाम एक वारम इति अर्थः अस्ति। शकृत का अर्थ है एक बार, तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्यम। अव्यक्तः वर्णः प्रयोक्तव्यः भवन्ति। अव्यक्त अर्थात अस्पष्ट वर्ण प्रयोग करने योग्य होते हैं, ये वाक्य गलत है। तो यहाँ लिखेंगे असत्यम। व्याघ्री यथा पुत्रान हरति तथा वर्णान प्रयोज्येत। बाघिन जैसे पुत्रों को ले जाती है, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यम। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 12 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।